राजन अब बच्चों का नामकरण संस्कार होगा। हाँ गुरुदेव। तो पहले भगवान गणेश का पूजन करिए और उसके बाद बच्चों का नामकरण रखा जाएगा। ओम हरि ओम गणान्त्वा गणपति गंग हवामहे प्रणन्त्वा प्रणपति गंग हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंग हवामहे वह वसोमम अहम जान गर्वदानस्करित्सर्वप्रामी नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारभक्षणं उमास्वतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। देखिए बच्चों का 4 बच्चे हैं। बच्चों के नाम चारों बड़े अलौकिक हैं। वो क्या क्या गुरुदेव? राजन चारों की घड़ियां अलग हैं। बड़ा बच्चा जो है, बड़ा पुत्र आपका, वो सृष्टि का संचालन करने वाला, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। उनका नाम, बड़े का नाम जो है राम नाम रखा गया है। ठीक है गुरुदेव। विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नामो भरत अस होई। देख उसका छोटे का नाम जो है वो विश्व का भरण करने वाला है। उसका नाम भरत है। ठीक है गुरुदेव। जाके सुमरन से निपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शस्त्रों का नाश करने वाला और शस्त्रों का हरण करने वाला है, उसका नाम शस्त्रहन है। ठीक है गुरुदेव। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। और उनसे छोटे का नाम जो है वो उनका नाम लक्ष्मण है। ठीक है गुरुदेव। मतलब उसका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण होगा जो कि राम का प्रिय होगा। राम का प्रिय होगा, राम का सेवक होगा। ठीक है गुरुदेव। तो और राजन अब नामकरण संस्कार हो चुका है। मिठाइयों बंटवाइए। मंत्री महाराज कहो। कल से लड्डू बट रहा महाराज, चिंता मत करो। कल से बच रहे हैं। ठीक है बटने दो। जितने भी हलवाई है सब बुक कर दो। ठीक है महाराज। घर का प्रेमपाल लाला आगे कई कुंटल मिठाई पड़ी है बनी गई महिला के बारे में जाई। अब नामकरण संस्कार तो हो ही गया। हो गया। और ये चारों ही पुत्र आपके आश्रम में शिक्षा के लिए छोड़े देते हैं। ठीक है राजा, ले जाते हैं। कहाँ जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? कौन ऐसा हो सकता है जो मेरे यज्ञ की रक्षा करे? सुना जाता है अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ 2 राजकुमार जन्मे हैं। वो बहुत बड़ी गुणशाही बलवान बताते हैं कि वो बहुत बलवान राजकुमार हैं। कोई
मायावी या अवतारी हैं। वैसे तो सुना तो ये था और लेख में भी आया था कि त्रेता में राजा दशरथ के यहाँ नारायण स्वयं अवतार लेंगे। हो सकता है भगवान ने ही अवतार लेकर वहां जन्म लिया हो। मैं अब अयोध्या जाकर राजा दशरथ के यहाँ उन्हीं के राजकुमारों को लाकर अपने यज्ञ की रक्षा कराता हूं। अयोध्या की तरफ जाना चाहिए। ओम नारायणाय नमः। चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो मंत्री, कहो क्या समाचार है? प्रजा में सब प्रसन्न खुशहाली है, सुखी है। महाराज, आप जैसे सूर्यवंश राजा के राज में किसी तरह की कोई कमी आ ही नहीं सकती। महाराज मंत्री, अरे बजे ताली उगलकर से, अरे ये नियम सदा से है। राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। महाराज, नगर में सभी खुशहाल है। कहीं कोई गऊ और ब्राह्मणों के लिए सता तो नहीं रहा है? नहीं महाराज, गुप्तचरों से सूचना मिलती रहती है। कोई किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं है। ऋषवर के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव मंत्री। मंत्री कहिए ऋषवर। राजन से कह देना कि ऋषि विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं। ऋषवर, हमारे महाराज का हुक्म है, कोई भी संत महात्मा अगर दरबार में आना चाहता है तो उसके लिए पूरी तरह से खुली छूट है। चलिए, आप हमारे साथ ही चलिए। चलिए। है ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऋषिराज विश्वामित्र जी मेरे दरबार में आ रहे हैं। ठीक है, मुझे उठकर उनका स्वागत करना चाहिए। ऋषिराज प्रणाम। ऋषिवर, आज ये राजा कैसे कैसे दर्शन दिए? अवधपुरी के है नरेश, अवधपुरी के ओ नरेश, सुनिए कुछ ध्यान लगा धरिए। हे अवधपुरी के अवध नरेश, सुनिए कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। ठीक है ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजन, रक्षा वो सेवा तो मैं सेवा तो नहीं करा सकता। सेवा के लिए मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। राजन, मैं आया तो था आपसे मिलने। सुना था सूर्यवंशी राजा दशरथ गाय ब्राह्मण और ऋषि मुनियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मुझे भी कुछ आवश्यकता पड़ी तो मैंने सोचा कि मैं राजा दशरथ के यहाँ चलकर अपनी समस्या का समाधान करूंगा। ऋषिराज, ये तो मेरा अहोभाग्य है जो आपने दर्शन दिए और मुझसे कुछ आशा लेकर आए। ऋषिराज, राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं
निश्चारे दुख मुझको देते हैं, निश्चारे दुख मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट करते हैं। यज्ञ उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य खंडित है। धन वाले न लड़ूंगा मैं, एक क्षण भी मेरा नहीं। अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ। कहिए राजा। हर तरह से प्रस्तुत हूं सेवा के लिए। कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहो तो राज का सेना जो है समस्त सेना ले जाइए या फिर मैं ही चलूं? राजा राजन आप इतनी बड़ी बात कह तो रहे हैं, क्या मैं मांगू? अगर आप दे दे तो मैं कुछ मांग सकता हूँ। क्यों नहीं? ये हमारी वंश की कुल की परंपरा रही है ऋषिवर। जिसने जो भी आशा लेकर आया है उसे संतुष्ट किया है। राजन मांग तो रहा हूँ, पीछे मत हटना बनी बात से। ऋषिराज ऐसा देखिए, हमारे पीछे पुरखे जो हुए हैं उन्होंने अपने सत्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अरे राजा ने अपने दो पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिन, दे सौंप मुझे कुछ दिन दो, इसमें है पुण्य सोयस तेरा, कल्याण हर्ष उन दोनों को। राजन कहिए ऋषिवर। अपने दो पुत्र राम और लक्ष्मण मुझे कुछ दिनों के लिए दे दीजिए, मुझे उनकी दोनों की आवश्यकता है। मुनिवर ये दोनों बालक हैं, भोले बहले नादान निरे और रण विद्या नहीं जानते हैं। प्रभु रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। भगवान लो राजपाट संपत्ति से ना, अरे कुछ भी देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। ये स्वामी सभी समर्पण है, अरे जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहो, सुत चारों चौथे बन के हैं। भगवान वैसे तो चारों ही मेरी अरे पूरी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। राम सदा सुख धाम मेरा, अरे प्रभु कब उसका विरह गवारा है, जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही दुलारा है। राजन राजन प्रभु मैंने पहले ही कहा था आप बातें बनाएंगे। अरे राजन ताल टूल अच्छी नहीं, ताल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर
नरनाथ, या तो साफ इनकार कर या कर मेरे। भगवान बैठिए बैठिए भगवान। अरे राजन दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों से इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में रहता है। अरे राजन, उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को इनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि शंकर से कह देता मैं, यदि विष्णु से कह देता मैं, चल देता छोड़ गरुड़ वाहन। यदि शंकर से विनती करता, हिल जाता उनका प्रिया। अरे मांगी मैंने जो ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। कुछ दुख हुआ मुझे भी, तुझको भी, इस पुण्य कार्य में हुआ। वे राजन ऋषिराज, नहीं देना हम तो मैं चलता। ऋषिराज कृपा करिए, ऋषिराज कृपा करिए। और तब वशिष्ठ बहु विधि समझाया, तब वशिष्ठ बहु विधि समझाया, नप संदेश नाश कहताया। ऋषिराज, मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूँ और सारी सेना के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो अपने पुत्र दीजिए, वरना साफ इनकार दे करके मैं चाहता हूँ। मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, अपने दिल को ठोक ठोक कर बजा कर देख लो। मनराज, ऋषिराज ठीक है, वैसे तो सत्यवादी बनते हो मंत्री। और राम लक्ष्मण ना मांगो गुरुजी, वो तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण ना मांगो गुरुजी, वो तो देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण ना मांगो गुरुजी, वो तो देने के काबिल नहीं है। अरे उनकी छोटी उमरिया है भी है, उनकी छोटी उमरिया भी है, बनने जाने के काबिल नहीं है। राम के सर पे मुकुट है साजे, और चंदन के तिलक है राजे। राम के सर पे मुकुट है साजे, और चंदन के तिलक है लागे। राम के सर पे मुकुट है राजे, और चंदन के तिलक है साजे। और सर झुकाने के काबिल नहीं है, सर झुकाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण को हमारे बेटा राम और लक्ष्मण को लेकर आओ। जैसी आज्ञा। जाइए, ठीक है, विराजिए मनराज। और अति आदरी दोए तन है बुलाए, हृदय लाए बहु भात सिखाए।
आशीष दे दो। तुम मुन पितानो नहीं को। मुनिवर एवं पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र, चिरंजीव रहो, सदा कल्याण हो। आयुष्मान भव बेटा। ऋषिराज, राजन, दोनों पुत्र उपस्थित हैं। भगवान बेटा राम और लक्ष्मण, देखो हमारे ऋषिराज जो हैं तुम्हें ले बुलाने आए हैं और इनके यज्ञ की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। भगवान लो हाथ में हाथ नाथ इनका, सुत दोनों बोले भाले। तेरा याद रहे भगवान मेरी नाथों के भाले। राजन, आप निसंकोच होकर इन्हें सब मुझे सौंपें। आगे की चिंता न करें। ठीक है ईश्वर, लीजिए। राजन, एक बात और मेरी सुन लीजिए। आप तो सत्यवादी हैं ही, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ। अरे लिया है हाथ में हाथ इनका, लिया है हाथ में हाथ इनका, हर फर्ज अपना निभा दूंगा। गिरेगी जहां बूंद पसीने की इनकी, वहां अपना रंग बहा दूंगा। अरे एक से दो लेकर जाता हूं, वापस आपको 2 के 4 करके दूंगा। ये मेरा सत्य प्रतिज्ञा है। राजन, ठीक है ऋषिराज। निसंकोच रहें, कोई चिंता न करे। जब मैंने लिया है तो जैसे के तैसे 2 के 4 करके दूंगा। बेटा राम, कहिए गुरुवर। देखिए अब यहाँ से हमको अपने आश्रम के लिए चलना है। हमारे आश्रम का रास्ता 2 प्रकार का है। एक रास्ता जो है 3 दिन का है। 3 दिन वाले रास्ते पर घोर राक्षस, डाकिन, पिशाच, बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत राक्षस मिलते हैं। और एक रास्ता 3 महीने का है। 3 महीने वाले रास्ते पर कोई भी बाधा नहीं, कोई भय नहीं, साफ रास्ता है। अब आप हमको बताएं, 3 दिन वाले रास्ते को चलना है या 3 महीने वाले? हे मुनिवर, हम उस रास्ते को चलेंगे जहां निशाचरों का आना जाना ज्यादा रहता है, और 3 दिन वाले रास्ते पर चलने का प्रयास करें। चलिए बेटा राम, लक्ष्मण, चलते जाओ, आश्रम आएगा। बेटा राम,
लक्ष्मण, कहिए गुरुवर। अब आश्रम पर तो पहुंच चुके हैं, अब हमारे संध्या समय का समय हो गया है। हम जरा अपनी नित्य प्रक्रिया यज्ञ की करें। आप जरा ध्यान रखना, यहाँ हमारा यज्ञ संपन्न नहीं होने देते हैं निशाचर। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ लेकर आए हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा करें। ठीक है गुरुवर, आप निसंकोच होकर यज्ञ करिए और यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। और चले है जाति मुन दीन दिखाई, जिस रास्ते पर जा रहे थे तमाम राक्षसों का वास था। ऐसे ऐसे राक्षस थे जो संत महात्माओं को यज्ञ हवन नहीं करने देते थे, पूजा सामग्री भ्रष्ट किया करते थे। चले है जात मुनि दीन दिखाई, अरे मुनि तारे का क्रोधी भरे आई, सुनी तारे का। इतने राक्षसों का वास था। भगवान से कहा आप उस रास्ते से चलें जिस रास्ते पे कोई शंका ना हो, क्योंकि भगवान ने प्रण ठाना है मुझे राक्षसों से विहीन पृथ्वी को करना है। भगवान कहने लगे गुरुदेव आप उसी रास्ते से चलिए जिस रास्ते से राक्षसों का अधिक भय रहता है।